Good morning, students. I am Dr. Abhilasha Bhingare, Associate Professor, SysTechR, Ratibad Campus. Today I am discussing about the last method to find numerical solution of ordinary differential, which is Adams predictor corrector method. लास्ट लेक्चर में भी हमने एक प्रेडिक्टर करेक्टर मेथड पढ़ा था. उसके पहले वाली मेथड्स जो थी वो प्रेडिक्टर करेक्टर नहीं थी. हमारे पास दो ही प्रेडिक्टर करेक्टर मेथड है. एक हो गई मिलनेस जो लास्ट लेक्चर में हमने किया, और ये लास्ट है एडम्स. इसमें जो डिफरेंस होगा मिलनेस और एडम्स में वो कुछ नोटेशंस का होगा और फॉर्मूले का होगा. फॉर्मूला टोटली डिफरेंट होगा दोनों ही मेथड का, और कुछ जैसे इसमें एफ यूज़ कर रहे हैं उसमें हम y0 y1 ऐसे यूज़ कर रहे थे, वो थोड़े से चेंजेस होंगे. तो देखिए एडम्स के लिए प्रेडिक्टर फॉर्मूला है yn+1 इज इक्वल टू yn प्लस h/24 55 fn माइनस 59 fn माइनस 1 प्लस 37 fn माइनस 2 माइनस 9 fn माइनस 3. इसमें हम n इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो हमें इसका फर्स्ट जो है y1 का वैल्यू मिलेगा. तो उसके लिए हमें ज़रूरत होगी y0 की, f0 की, f-1 की, f-2 की, f-3 की. अब ये f क्या होगा? इसमें जो f होगा जो आप निकालते dy/dx जो हमारे पास गिवन होता है फंक्शन ऑफ xy और y', ये इसी से हम f-1 निकालना है. मतलब जिस पॉइंट को हमने x-1 लिया है और y-1 पे जो वैल्यू है, मतलब x इज इक्वल टू -1 और y इज इक्वल टू -1 पे जो वैल्यू निकलेगा, जो वैल्यू रखेंगे हम इस फंक्शन में जो गिवन होगा, और जो वैल्यू निकलेगा उसको हम f-1 लिखेंगे. अब ये -1 किसको डिनोट करेंगे? यहाँ पे -2 की भी जरूरत पड़नी, -3 की भी जरूरत पड़नी. तो ये किस किस को कैसे डिनोट करेंगे ये मैं क्वेश्चन के थ्रू आपको एक्सप्लेन करूंगी. और इनिशियल कंडीशंस जो है x0 y0 ये गिवन होगी और 3-4 वैल्यूज गिवन होंगी. और अगर नहीं गिवन होंगी तो फर्स्ट इनिशियल जो x0 और y0 वो तो गिवन होगा ही, और उसके बाद x1 y1, x2 y2, x3 y3 कैसे निकालते हैं ये मैंने आपसे बहुत डिटेल में डिस्कस किया है मिलनेस में, कि x0 हो हमारे पास तो x1 x2 x3 हम कैसे फाइंड करते हैं. ये जो फॉर्मूला था हमारे पास x0 प्लस ns से, इसमें n इज इक्वल टू 1 2 3, x1 हो जाता है x0 प्लस h, x2 हो जाता है x0 प्लस 2h, x3 हो जाता है x0 प्लस 3h. और इसके करस्पॉन्डिंग हमें y की वैल्यू निकालनी है, x1 के करस्पॉन्डिंग y1 निकालना है, x2 के करस्पॉन्डिंग y2 निकालना है. सपोज क्वेश्चन में नहीं गिवन है तो हम जो हमारे पास जो तीन मेथड थी यूलर्स, टेलर और रुंगे-कुट्टा, तो रुंगे-कुट्टा हम अवॉइड करते हैं क्योंकि लेंथी कैलकुलेशन होता है. यूलर्स या टेलर सीरीज हम यूज कर सकते हैं, जैसे कि कल एक क्वेश्चन में मैंने करके भी बताया था. और अगर वैल्यूज गिवन है तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. तो यहाँ पे भी इसका फर्स्ट जो प्रेडिक्टर फॉर्मूले के लिए भी फर्स्ट वैल्यू निकालने के लिए n इज इक्वल टू 0 रखेंगे, और इसमें भी n इज इक्वल टू 0 रखेंगे. प्रेडिक्टर फॉर्मूले से जो वैल्यू निकलेगा उसको यूज करके हम करेक्टर फॉर्मूले में रखेंगे और करेक्ट वैल्यू फाइंड करेंगे जो भी पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें फाइंड करना होगा. अब हम इसको पूरा डिटेल में क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं. देखिए क्वेश्चन है given dy/dx is equal to x square 1 plus y and y1 is equal to 1, y1.1 is equal to 1.233, y1.2 is equal to 1.548, y1.3 is equal to 1.979. इवेल्युएट करना है y1.4 को, मतलब x is equal to 1.4 पे हमें वैल्यू फाइंड करना है. इसमें देखिए हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास गिवन है dy/dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई, और इसी को हम स्मॉल लेटर f लिख रहे हैं क्योंकि हमारे पास फॉर्मूले में यही नोटेशन यूज होना है. f ऑफ एक्स वाई जो है एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई है. एक और चीज हम देख रहे हैं कि यहाँ पे देखिए वैल्यू है 1 का, फिर x इज इक्वल टू 1 पे, फिर x इज इक्वल टू 1.1, फिर x इज इक्वल टू 1.2, x इज इक्वल टू 1.3 और नेक्स्ट वैल्यू x इज इक्वल टू 1.4 पे हमें फाइंड करना है. मतलब डिफरेंस है हमारे पास 0.1 का, 1.1 से 1 के बीच में, 1.2 से 1.1 के बीच में, 1.3 से 1.2 के बीच में जो डिफरेंस है वो है 0.1 का.
अब देखिए जो हमारे पास वैल्यूज गिवन है उससे हम इसको कैसे ये करेंगे, इसको हम पहले टेबल के फॉर्म में लिख लेते हैं। यहाँ मैंने x का वैल्यू लेना है, यहाँ y का, और यहाँ f ऑफ एक्स वाई के फॉर्म में इसको मैं पुट करूंगी। तो एक वैल्यू मेरे पास है x इज इक्वल टू, सबसे इनिशियल वैल्यू है 1, इसमें y इज इक्वल टू भी 1, ये x इज इक्वल टू 1 पे y 1 है, x इज इक्वल टू 1.1 पे y का जो वैल्यू है वो है 1.233, x इज इक्वल टू 1.2 पे y का जो वैल्यू है वो है 1.548, और x इज इक्वल टू 1.3 पे y का वैल्यू है 1.979। अब देखिए इसको करते कैसे हैं। सबसे पहले यहाँ से मैं x0 से शुरू करती हूँ, इसको रिवर्स ऑर्डर में, क्योंकि मुझे फॉर्मूले में ऐसे ही यूज करना है। तो मैं इसको लिखूंगी x0, 0 से जस्ट पहले होता है -1, उसके पहले होता है -2, और उसके पहले होता है -3। तो सबसे नीचे वाला ये वाला वैल्यू इसको x0, फिर x-1, x-2, x-3। इसी तरीके से मैं यहाँ इसको, ये x0 है तो इसके करस्पॉन्डिंग इसको y0 लूंगी, इसको ये x-1 है तो यहाँ y-1, यहाँ -2 और यहाँ -3। इस तरीके से मैंने ये वैल्यूज ले ली। अब मुझे जो है यहाँ से जो निकलेगा वो निकलेगा f-3, जिसकी मुझे फॉर्मूले में जरूरत पड़ने वाली है। तो उसमें मुझे कुछ नहीं करना है। फंक्शन में मैं ये जो फंक्शन है इसमें मैं x के प्लेस पे 1 और y के प्लेस पे 1 रखूंगी। मतलब f, ये इसका मतलब है f एट x-3 y -3, f का वैल्यू निकालना है x-3 और y-3। तो f जो है f-3 जो निकलेगा, देखिए इसमें हम वैल्यू रखते हैं x के प्लेस पे x-3 का वैल्यू 1 स्क्वायर और 1 प्लस 1, क्योंकि y भी 1 है। और इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे 1 + 1 2, 2 1 जा 2, यहाँ से निकलेगा f-2। तो इसमें भी हम x के प्लेस पे x-2 और y के प्लेस पे y-2 रखेंगे फंक्शन में। तो x-2 है 1.1 का स्क्वायर और 1 + 1, और इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 2.702। f-1 फाइंड करेंगे, x इज इक्वल टू x-1 और y-1 पे। तो 1.2 का स्क्वायर, 1 प्लस y का वैल्यू है 1.548, और ये कैलकुलेट होके आएगा 3.669। और लास्ट x0 y0, तो यहाँ f0 निकलेगा। तो x के प्लेस पे x0 1.3 का स्क्वायर, 1 प्लस y के प्लेस पे y0 1.979, और ये आएगा कैलकुलेट होके 5.035। ये सारी वैल्यूज हम यूज करेंगे अभी एडम्स प्रेडिक्टर फॉर्मूले में पहले, और उसके बाद करेक्टर फॉर्मूले में। तो इसके लिए हम सबसे पहले जनरल फॉर्मूला, जो जनरल फॉर्म में हमारे पास फॉर्मूला है एडम्स का, वो लिखेंगे। पहले प्रेडिक्टर देन करेक्टर। देखिए x इज इक्वल टू 1.4 पे y का वैल्यू निकालना है, वो y1 होगा। दिस इज एडम्स प्रेडिक्टर फॉर्मूला। इसमें हम क्या करेंगे, इसके फर्स्ट वैल्यू निकालने के लिए यहाँ हम पुट करेंगे n इज इक्वल टू 0, और जब हम पुट करेंगे तो हमें y1 मिलेगा। तो देखिए y1 इज इक्वल टू y0 प्लस h/24 55 f
n के प्लेस पे लेना है 0, -59 f -1 प्लस 37 f -2 -9 f -3। अब हम ये जितनी भी वैल्यूज हमारे पास है सब पुट करेंगे तो y1 हमारे पास y0 जो है ये रहा 1.979 प्लस h है 0.1 बाई 24, 55 f0 ये हमने निकाला 5.035 माइनस 59 f -1 ये निकाला 3.669 प्लस 37 f -2 2.702 माइनस 9 f -3 इज 2 और ये सब कैलकुलेट होके y1 का वैल्यू हमारे पास आएगा 2.572। सो एट x इज इक्वल टू 1.4 मतलब हम इसको ले लेते हैं x1 इसीलिए क्योंकि हमने देखिए x -3 x -2 x -1 x0 नेक्स्ट वैल्यू क्या होगा x1 1.4 y1 जो है हमारे पास आ रहा है 2.572 और हमारे पास f1 जो आएगा मतलब x इज इक्वल टू 1.4 पे और y इज इक्वल टू 2.572 पे f1 जो आने वाला है वो फंक्शन में वैल्यू रख के आएगा 1.4 स्क्वायर 1 प्लस 2.572 और ये कैलकुलेट होके f1 का वैल्यू आने वाला है 7.001। ये जो है f1 निकालने के लिए हमने y1 यूज किया जो कि प्रेडिक्टर फॉर्मूले से निकला था। अब हम करेक्टर फॉर्मूले से निकालेंगे, वैल्यू इसी का निकलना है y 1.4 का। ये जो प्रेडिक्ट हुआ है इसको करेक्ट करेंगे और ये इसलिए लिया है हमने क्योंकि ये जो करेक्टर फॉर्मूला है उसमें हमें वैल्यू यूज होना है। अब हम इसको करेक्ट करेंगे। देखिए एडम्स करेक्टर फॉर्मूले के लिए ये फॉर्मूला हो गया। इसमें भी क्या निकाल रहे हैं y1, इसको करेक्ट कर रहे हैं तो इसमें हम पुट करेंगे n इज इक्वल टू 0 जैसे कि प्रेडिक्टर फॉर्मूले में किया था, बिल्कुल सेम। तो n इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो वैल्यू आएगा y1 इज इक्वल टू y0 प्लस h बाई 24 9 f यहाँ पे रखिए 0 तो यहाँ आएगा f1 प्लस 19 f0 डिक्रीज होता जाएगा -5 f -1 प्लस f -2। ये सारी वैल्यूज हमारे पास है। फॉर्मूले में देखिए यहाँ पे ये करेक्टर फॉर्मूला है तो इसमें f1 की जरूरत थी, हमारे पास सिर्फ f0 तक का वैल्यू था इसीलिए हमने यहाँ से f1 फाइंड किया। अब ये सारी वैल्यूज हम पुट करेंगे तो y1 इज इक्वल टू y0 का जो है वैल्यू हमारे पास है 1.979 h है 0.1 बाई 24 9 f1 ये जो नया वैल्यू हमने निकाला है 7.001 प्लस 19 f0 वैल्यू है हमारे पास 5.035 जो कि हम टेबल के थ्रू भी मैंने आपको निकालना बता दिया है -5 f -1 का वैल्यू है मेरे पास 3.669 प्लस f -2 का वैल्यू है 2.702 और ये जब कैलकुलेट होगा तो y1 का जो वैल्यू आएगा हमारे पास पूरा कैलकुलेट होके ये आएगा 2.575। देखिए प्रेडिक्टर फॉर्मूले से आया था 2.572, करेक्टर फॉर्मूले से आया 2.575 मतलब y1 दैट इज y कौन से x इज इक्वल टू 1.4 पे हमारे पास वैल्यू आ रहा है 2.575। हमारे पास जो है 3 पॉइंट पे वैल्यू गिवन थी और हमें 4th पॉइंट पे वैल्यू फाइंड करनी थी एडम्स
फॉर्मूले से। प्रेडिक्टर कैरेक्टर मेथड है। देखिए क्या क्या हमारे पास गिवन था। फर्स्ट 4 वैल्यूज जो है हमारे पास जो है गिवन थी और हमें ये वाली वैल्यू फाइंड करनी थी। इसके लिए हमें प्रेडिक्टर और करेक्टर फॉर्मूला लगाना है। कौन सा? एडम्स। तो सबसे पहले हमने उसको कहाँ से देना शुरू किया? x इज -3 लिया, उसके करस्पॉन्डिंग y का वैल्यू y -3 लिया, वहाँ से हमने f -3 निकाला, इसी तरीके से f -2 निकाला, f -1 निकाला, f0 निकाला, क्योंकि ये 4 वैल्यूज हमें यहाँ पे यूज होनी थी फर्स्ट प्रेडिक्टर फॉर्मूले में। वो वैल्यूज पुट कर दी और कैलकुलेट कर दिया। इसी तरीके से हमने यहाँ पे हमें नेक्स्ट फॉर्मूले में f1 चाहिए था, इसीलिए हमने ये जो प्रेडिक्टर फॉर्मूले से y1 निकला है इसको यूज करके यहाँ से f1 निकाला और करेक्टर फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके और फिर हमने इसको करेक्ट किया। तो करेक्ट करने के बाद y एट 1.4 पे x इज इक्वल टू 1.4 पे हमारे पास y वैल्यू आया 2.575। कहाँ से आपको किसको x0 लेना है, किसको x -1 लेना है, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि जो सबसे छोटा वैल्यू है उसको f-3 लीजिए, उससे बड़े को f-2, उससे बड़े को f-1 और जो सबसे बड़ा होता है उसको f0 लीजिए और इस तरीके से पुट कीजिए। और इंटरवल कहाँ से देखेंगे? h का वैल्यू हम देखेंगे, x की वैल्यूज के जो बीच में जो डिफरेंस होगा इक्वल होगा वो h होगा। दिस इज एडम्स मेथड, एडम्स प्रेडिक्टर करेक्टर मेथड। तो जो 2 प्रेडिक्टर करेक्टर मेथड थी मिलनेस और एडम्स, ये दोनों ही हमने कर ली। जैसा मैंने बताया कि फॉर्मूले का डिफरेंस होगा, बाकी प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम है। और ये न्यूमेरिक सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन इसी मेथड के साथ आज फिनिश होता है। थैंक यू वेरी मच।